नेक्स्ट बात करते हैं नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, जो कि आई थी ईयर 1986 में। ठीक है, यानी कि शिक्षा पर राष्ट्र नीति जो कि आई थी ईयर 1986 में। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसे कौन लेकर आया था, तो इसे लेकर आए थे राजीव गांधी जी। 1986 में जो राजीव गांधी जी के नेतृत्व वाली सरकार थी उसने क्या किया, शिक्षा में ये नई राष्ट्र नीति लेकर आई थी। ठीक है, ईयर था 1986। इस नीति के तहत एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट सामने रखा गया कि कोई भी विशेष रूप से भारतीय महिला हो या फिर अनुसूचित जनजातियां हो, ठीक है, जैसे कि एसटी या एससी समुदाय के लोग हैं, उनसे बिना भेदभाव के, बिना असमानता के उन्हें क्या किया जाएगा, इक्वल शैक्षिक अवसर दिया जाएगा, इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी जाएगी एजुकेशन को गेन करने की। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी शिक्षा नीति है जिसके द्वारा ये कहा गया कि स्पेशल इंपॉर्टेंस दी जाएगी ताकि जो इनइक्वालिटीज हैं उन्हें रिमूव किया जा सके, और जो लोग हैं जैसे कि वुमेन है या एसटी या एससी कम्युनिटी के लोग हैं उन सभी को शिक्षा का बराबर अधिकार दिया जाए। तब आप कहोगे कि वो कौन सी पॉलिसी है, वो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में जो आई थी। ठीक है, 1986 की शिक्षा नीति को चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच भी कहा जाता है, क्योंकि इससे पहले जो एजुकेशन दी जाती थी वो टीचर सेंटर्ड थी। ठीक है, टीचर अपने अकॉर्डिंग बच्चे को पढ़ाता था, लेकिन अब कहा गया कि चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच होगी शिक्षा की। बच्चे को केंद्र मानकर, बच्चे को सेंटर मान के उसके अकॉर्डिंग शिक्षा को दिया जाएगा। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग सिलेबस डिसाइड किया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग सिलेबस में एक्टिविटी को इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, बच्चे को सेंटर माना जाएगा। ठीक है, और ये भी किया गया कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को लॉन्च किया गया प्राइमरी एजुकेशन में, यानी कि जो प्राथमिक शिक्षा थी वहाँ पे ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड लॉन्च किया गया। अब जानते हैं कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है क्या। प्राथमिक जो विद्यालय हैं उनमें जो आधारभूत सुविधाएं उन्हें उपलब्ध कराना, यानी कि जो बेसिक नीड्स हैं, जो मिनिमम नीड्स हैं वो कम से कम पूरी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 2 कमरे होने चाहिए पढ़ाई के लिए, पीने के लिए सेफ ड्रिंकिंग वाटर हो, शुद्ध पानी हो, ठीक है, चौक, डस्टर, वॉशरूम हो। ये जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं किसी भी स्कूल के लिए, कि तब बच्चा वहाँ पे प्रॉपरली पढ़ पाएगा, ये होना ज़रूरी है। ठीक है, और इसी को कहा गया ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, जिसके तहत जो स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है, उनमें बेसिक चीज़ों को अवेलेबल करवाया गया। ठीक है, 1987 से 1995 तक ये कार्यक्रम केवल प्राइमरी स्कूलों तक ही चला, लेकिन 1995 में इसे उच्च प्राथमिक विद्यालय में भी लागू कर दिया गया। अब वहाँ पे भी ये देखा गया कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के तहत वहाँ पे भी बेसिक नीड्स की जो चीज़ें हैं उन्हें अवेलेबल करवाया गया। नेक्स्ट, द पॉलिसी एक्सटेंडेड द ओपन यूनिवर्सिटी सिस्टम। इस पॉलिसी के तहत ही ओपन यूनिवर्सिटी सिस्टम की शुरुआत करी गई, यानी कि इंदिरा गांधी जी के साथ मिलकर क्या हुआ, नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी को बनाया गया 1985 में। ओपन यूनिवर्सिटी का मतलब ये है ऐसे लोग जिन्होंने किसी मजबूरी में पढ़ाई को बीच में छोड़ दिया, या फिर उनकी कंडीशन सही नहीं है, वो जॉब कर रहे हैं और उसके साथ पढ़ना तो चाहते हैं पर पॉसिबल नहीं है यूनिवर्सिटी में जाके डेली बेसिस पे पढ़ना, तो ऐसे लोग ओपन यूनिवर्सिटी से अपनी एजुकेशन को पूरा करते हैं। वो घर बैठे क्या करते हैं, सिलेबस को मंगा लेते हैं और स्टडी कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्या हुआ, 1 अप्रैल 2002 को इसी में कार्यक्रम सर्व शिक्षा अभियान को भी जोड़ दिया गया, और उसके बाद ये जो राजीव गांधी जी की सरकार थी जिसके नेतृत्व में ये आई थी नेशनल पॉलिसी 1986 वाली, इसने क्या किया, जवाहर नवोदय विद्यालयों को भी खोला। ठीक है, इन विद्यालयों को खोलने का मेन मकसद क्या था कि जो गांव के बच्चे हैं, मेजॉरिटी में तो गांव के बच्चे क्या करें, शिक्षा को गेन करें, और जो शहर, आसपास के शहर के बच्चे हैं वो भी यहाँ पे रह के पढ़ाई करें। ठीक है, और इससे क्या हुआ, ये जो नवोदय स्कूल खोले गए इनसे क्या हुआ, शिक्षा को गति मिल गई, थोड़ी स्पीड अप हो गई एजुकेशन उस टाइम में। ठीक है, इसके बाद जो थी हमारी शिक्षा वो प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर ठीक से चलने लगी थी। नेक्स्ट बात करेंगे नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1992। बेसिकली 1992 में क्या हुआ था, इस साल जो 1986 वाली राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी उसमें कुछ बदलाव करे गए थे, कुछ मॉडिफिकेशन करे गए थे। इसलिए जो 1992 की पॉलिसी है उसे क्या कहा जाता है, प्रोग्राम ऑफ एक्शन कहा जाता है, जिसकी शॉर्ट फॉर्म क्या होगी, POA। ठीक है, इसमें हुआ क्या, एक कमेटी का गठन किया गया जिसके चेयरपर्सन कौन थे, नरसिम्हा रेड्डी जी। ठीक है, और इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी थी 1992 में। इस कमेटी का मेन काम ये था कि आप रिव्यू करो कि जो 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसमें क्या क्या बदलाव करने चाहिए, क्या क्या मॉडिफिकेशन करने चाहिए। ठीक है, इसीलिए जो 1992 में पॉलिसी आई उसे क्या कहा जाता है, प्रोग्राम ऑफ एक्शन। ठीक है, और इसे कुछ लोग रिवाइज्ड नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1992 भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया, पूरी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी 1986 की
उसे एज इट इज़ ही ले लिया, बस उसमें कुछ चेंजेस करे, उसे थोड़ा बेहतर बनाया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1992 में एक और कमेटी आई थी, उसका नाम क्या है? तो उस कमेटी का नाम था यशपाल कमेटी। ठीक है, और वहाँ पे एक टाइटल दिया गया लर्निंग विदाउट बर्डन, यानी कि बच्चों का बोझ बहुत ज़्यादा है, इसलिए जो बच्चों के बैग हैं उनका बोझ हल्का करें, यानी कि उनका जो सिलेबस है, उनका जो पाठ्यक्रम है उसे कम करना चाहिए। तो जो यशपाल कमेटी थी वो बात करती थी लर्निंग विदाउट बर्डन, ये उसका क्या है, उसका टाइटल है कि कौन सी कमेटी है जो बात करती है लर्निंग विदाउट बर्डन की। तब आप बताओगे यशपाल कमेटी।